हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माइनर और को फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम माइनर और कोफैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, जब भी हम माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, यानी कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं माइनर और कोफैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। a इज इक्वल टू मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्या, 2, 4, 6 और -8। ये मैंने डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका माइनर कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो देखिए 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, यानी कि स्क्वायर है। माइनर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए माइनर जो है वो हर एक एलिमेंट को हमें कंसिडर करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका माइनर कैलकुलेट करना है फर्स्ट एलिमेंट का। तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, m11 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे क्या, माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट, a11। तो यहाँ से देखिए क्या है, 2, तो 2 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से कितना बचा, -8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -8। यानी कि इस तरह से हम माइनर को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है, m12। तो देखिए माइनर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं m12 का, यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ a12 का। यानी कि अब देखिए हम इसका माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं a12 एलिमेंट का। तो इससे रिलेटेड ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 6 बचा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। अभी देखिए हम बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद हम एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम इसको बहुत ही स्पीडली हम माइनर और कोफैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमें किसका माइनर कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है m21। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 6 कंसीडर करेंगे यहाँ से। तो इससे रिलेटेड ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो गए, यहाँ से क्या बचा, 4। यानी कि माइनर ऑफ a21 क्या आया यहाँ से, देखिए ये हमने कंसीडर किया, ये और ये डिलीट हो गया, क्या बचा यहाँ से, 4। तो यह आ गया 4। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है m22 इज इक्वल टू माइनर ऑफ टोगा a22। तो अब देखिए इस 8 को कंसीडर करेंगे तो इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो इस तरह से हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको माइनर समझ आया होगा। अब आइए कैलकुलेट करते हैं, इसी का हम कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हाउ टू फाइंड कोफैक्टर। तो जैसे हम माइनर को हम m11 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली हम कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर हमें कोफैक्टर निकालना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से a11 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, इसका निकालना है a11 का, इज इक्वल टू। तो देखिए हमें क्या करना है, जो हमने माइनर कैलकुलेट किया है हम माइनर से ही हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, -8 है। क्या है यहाँ पे, -8। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना, यानी कि 1 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। अगर ये 1 1 को ऐड करने के बाद देखिए 1 + 1 है तो क्या आएगा, 2। और 2 जो है एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो माइनर ही आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, -8। सिमिलरली
अगर मुझे A12 कैलकुलेट करना है तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू, अब देखिए आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद ऑड आएगा इवन आएगा, यानी कि 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर आएगा तो माइनर का क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 6। अब देखिए एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता क्या है, अगर मैं कोफैक्टर की बात करूं तो देखिए कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए मुझे M11 का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A11 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है माइनर, यानी जिस भी एलिमेंट का आपने माइनर निकाला है वो, यानी कि माइनर ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे M11, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है -1 रेज टू पावर I प्लस जे। एक्चुअल में कोफैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा -8 इंटू, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे -1, और I प्लस जे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि इसको I बोलते हैं और इसको J बोलते हैं। तो I क्या है 1 और J भी क्या है 1, तो क्या आ जाएगा -8 इंटू -1 का स्क्वायर, -8 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो आंसर कितना आता है -8। यानी कि इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करने लग रहे हैं कि अगर हम I और J को ऐड कर रहे हैं और I और J को ऐड करने के बाद अगर इवन नंबर आता है तो माइनर ही उसका क्या हो जाएगा कोफैक्टर, और अगर ओड आता है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब देखिए मैं आपको ये भी वेरीफाई करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है A12, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा माइनर, तो माइनर कितना आया है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू -1, I क्या है इसका 1, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस और J है 2, 6 इंटू -1 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू, और -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -1, तो आ जाएगा -6। ये देखिए -6। इसलिए जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, अगर ऑड है तो माइनर का साइन चेंज कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इस तरह से हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मुझे A21 कैलकुलेट करना होगा तो देखिए कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 21 यानी 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ऑड, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे +4 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -4। A22 कैलकुलेट करना है, यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 इज इक्वल टू, देखिए 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा इवन आएगा, यानी कि आंसर जो है वो माइनर ही क्या हो जाएगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमने क्या कैलकुलेट किया -8, -6, -4 और 2। तो ये देखिए मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आइए एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, उसमें मैं 3×3 का मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं, और आइए सीखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3×3 ऑर्डर का मैंने एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लिया है। अब देखिए इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, माइनर और कोफैक्टर। इसको देखिए बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि ये 2×2 मैट्रिक्स की तरह नहीं है, थोड़ा सा क्या है ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमें माइनर किसका कैलकुलेट करना है, M11। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें इस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1, यानी कि ये जो 1 है इससे रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, और ये बचा 4 एलिमेंट। तो अब करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -5 इंटू -1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और बीच में साइन आएगा माइनस का, यानी 0 × 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
+5 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है M12, यानी कि इसको देखिए मैं हटा देता हूँ। अब हमें माइनर किसका कैलकुलेट करना है, इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे M13 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड देखिए ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। अब ये 4 एलिमेंट ये बचा, देखिए ये 4 एलिमेंट बचा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू माइनस का 5, तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस 35 इज इक्वल टू 35। अब देखिए माइनर कैलकुलेट करेंगे इसका, तो यहाँ से आ जाएगा M21 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, ये और ये, यानी कि 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 0 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया -2 माइनस 0 इज इक्वल टू -2। अब देखिए कैलकुलेट क्या करेंगे M22 इज इक्वल टू, अब हम इस 5 को पिक करेंगे, इससे रिलेटेड ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया। यहाँ से ये 1 बचा, 7 3 और ये -1, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू -1 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 माइनस 21 इज इक्वल टू -22। अब कैलकुलेट करेंगे M23 इज इक्वल टू, इसका निकालेंगे माइनर, तो इससे रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या बचा, ये और ये बचा, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 14 इज इक्वल टू -14। अब कैलकुलेट करेंगे M31 इज इक्वल टू, देखिए अब इसका माइनर कैलकुलेट करेंगे, तो ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया, ये 4 एलिमेंट बचा, देखिए जो मैंने ब्लैक पेन से सर्कल किया है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 2 इंटू 6 माइनस 5 को करेंगे 3 के साथ, -5 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27। अब हम कैलकुलेट करेंगे M32 इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। अब ये 4 एलिमेंट बचा, 1 2 3 और ये 4, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 1 इंटू 6, और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ, -4 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू -6। अब हमें कैलकुलेट करना है M33 इज इक्वल टू, इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, यानी कि ये पूरा रो और इससे रिलेटेड ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। ये देखिए 4 एलिमेंट बचा यहाँ से, 1 2 3 और 4, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो 1 इंटू -5, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -4 इंटू 2 इज इक्वल टू -5 -8 इज इक्वल टू कितना आ गया -13। तो इस तरह से हम देखिए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का माइनर कैलकुलेट करते हैं। अब आइए इन सभी का मैं कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ। कोफैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से, यानी कि A11। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमें इसको 1 और 1 को ऐड करना है। अगर ये इवन आता है तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिर देखिए A12, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, इनको ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। तो इसका मतलब क्या है, माइनर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर -46 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +46। A13 इज इक्वल टू 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन, यानी कि माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, यानी कि 35। A21 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड, और ऑड है तो माइनर का साइन कर देंगे चेंज, तो इसका आंसर कितना आ गया, +2। A22 इज इक्वल टू,
इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा इवन, तो माइनर ही क्या हो जाएगा कोफैक्टर यानी कि -22। अब हम कैलकुलेट करेंगे A23 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड यानी कि माइनर का साइन क्या हो जाएगा चेंज यानी कि आ जाएगा प्लस का 14। अब हम कैलकुलेट करेंगे A31 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है देखिए +27 है, इसको ऐड करेंगे तो इवन आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 27। A32 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा ऑड, तो माइनर का साइन क्या हो जाएगा चेंज यानी कि आंसर क्या आ गया +6। A33 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा इवन, तो माइनर ही क्या हो जाएगा कोफैक्टर, तो इसका आंसर कितना आ गया -13। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको माइनर और कोफैक्टर समझ आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम माइनर और कोफैक्टर ही समझेंगे। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको पूरा कंटेंट मेरे चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। मिलता हूं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।